रूप देखा अटकी, कुल कुटुंब सजन सकल बार हटकी। विसरिया ना लगन लगा मोर मुकुट नटकी, मारो मन मगन श्याम लोक कहाँ भटकी। मेरा प्रभु शरण गया जानिया घट घट की। जब प्रेम अपनी सीमाओं को पार करता है, जब वह किसी अपेक्षा, किसी शर्त, किसी बंधन में नहीं बंधता, तब वह केवल प्रेम नहीं रहता, वह भक्ति बन जाता है। एक ऐसी भक्ति जिसमें मैं और मेरा सब कुछ विलीन हो जाता है। ऐसे ही अद्वितीय, निष्कलंक और अनन्य भक्ति की प्रतिमूर्ति है मीराबाई, जिनका संपूर्ण अस्तित्व श्री कृष्ण के प्रेम में समर्पित हो गया था। उनके शब्दों में केवल कविता नहीं, वह उनके हृदय की धड़कन है, उनकी आत्मा की पुकार है, उनका संपूर्ण जीवन है। मीराबाई कहती है कि जब उन्होंने श्री कृष्ण के उस मनोहर, आकर्षक और दिव्य स्वरूप को देखा तो उनकी दृष्टि वही अटकी रह गई। यह अटकना एक साधारण शब्द नहीं है, यह उस गहरी अवस्था का प्रतीक है जहां मन किसी एक बिंदु पर स्थिर होकर उसी में विलीन हो जाता है। सोचिए, एक ऐसा क्षण जब आपकी सारी चंचलता समाप्त हो जाए, अब आपके मन में कोई और विचार न रहे, जब आपका अस्तित्व केवल एक ही अनुभूति में ठहर जाए। मीराबाई उसी अवस्था का अनुभव कर रही है। अब उन्हें संसार का कोई आकर्षण नहीं खींचता, न रिश्तों का मोह, न वैभव का लोभ, न मान सम्मान की इच्छा। सब कुछ फीका पड़ चुका है उस एक दर्शन के सामने। उनका मन, उनकी चेतना, उनकी आत्मा, सब कुछ श्री कृष्ण में लीन हो चुका है। लेकिन हर सच्चे मार्ग की तरह यह मार्ग भी संघर्षों से भरा हुआ था। उनका परिवार, उनका कुल, उनके सगे संबंधी सभी उन्हें रोकते हैं, वे उन्हें समझाते हैं, डराते हैं, सामाजिक मर्यादाओं का हवाला देते हैं, क्योंकि उस समय समाज के नियम कठोर थे। एक स्त्री का इस प्रकार अपने आराध्य में डूब जाना, संसार से विरक्त हो जाना, यह स्वीकार्य नहीं था। उनके लिए भक्ति एक सीमा तक ठीक थी, लेकिन जब वह सीमा पार कर गई तो वही भक्ति समाज की दृष्टि में भटकाव बन गई। लोग उन्हें भटकी हुई कहते हैं। उनके प्रेम को समझने के बजाय उसे ठुकराते हैं। परंतु प्रश्न यह है, क्या सच में मीराबाई भटक गई थी, या फिर वे उस सत्य तक पहुंच गई थी जहां पहुंचने का साहस हर किसी में नहीं होता। मीराबाई का मन श्री कृष्ण के मोर मुकुट वाले स्वरूप में अटक गया है। वह मोर मुकुट केवल एक अलंकार नहीं है, वह उनके सौंदर्य का प्रतीक है, उनकी लीलाओं का संकेत है और उस दिव्य आकर्षण का बिंब है जो हर हृदय को अपनी ओर खींच लेता है। उनके लिए श्री कृष्ण कोई दूर बैठे भगवान नहीं है, वे उनके प्रिय है, उनके साथी है, उनके जीवन का केंद्र है, उनके आराध्य है। यह प्रेम साधारण नहीं है, यह ऐसा प्रेम है जिसमें पाने की नहीं, खुद को खो देने की इच्छा होती है। समाज उन्हें चाहे जितना भी गलत समझे, मीराबाई के लिए भक्ति ही उनका सत्य है, उनका जीवन है। अब वह अवस्था है जहां भक्त और भगवान के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है, जहां हर सांस में भगवान बसते हैं, जहां हर विचार भगवान का हो जाता है, जहां हर धड़कन उनका नाम जपती है। मीराबाई कहती है कि उन्होंने अपने प्रभु की शरण ग्रहण कर ली है। अब उन्हें किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं है। वे अपने प्रभु को घटवासी मानती है, अर्थात जो हर जीव के हृदय में निवास करते हैं। यह विचार केवल एक आस्था नहीं, बल्कि एक गहरी अनुभूति है। जब भक्त इस सत्य को जान लेता है तो उसे बाहरी आडंबर की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि तब वह जान जाता है जिसे वह खोज रहा है वह तो उसके भीतर ही है। इस पद में मीराबाई की भक्ति केवल दिखाई नहीं देती, बल्कि महसूस होती है। उनका प्रेम हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति कभी भी आसान नहीं होती। उसमें त्याग होता है, संघर्ष होता है, लेकिन अंत में वही भक्ति
आत्मा को शांति और परम आनंद देती है। वह हमें यह भी सिखाती है कि जब प्रेम सच्चा हो तो समाज की आलोचना, लोगों की बातें और संसार के बंधन कुछ भी मायने नहीं रखते, क्योंकि सच्चा प्रेम अपने आप में पूर्ण होता है। अंततः मीराबाई का यह पद हमें एक बहुत गहरा संदेश देता है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें बाहर नहीं भीतर देखना होगा। धन्यवाद।